हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट सांस बचाओ जिंदगी बचाओ में। एज वी ऑल नो, दिवाली is a festival of lights, joy and togetherness. But in the recent years, it has become a time of concern, especially for the lungs. The air quality takes such a drastic turn, which leaves many of us gasping for air. To shed a light on this topic, we have a very special guest with us here today. A retired brigadier from the Indian Army who is also a very famous pulmonologist with over 30 years of experience. Dr. Brigadier Sarvinder Singh sir, a very warm welcome to you. Thank you. Let's dive straight into it. So post Diwali हम देखते हैं there is a drastic increase in respiratory diseases. What is the reason behind this? What is in the air which makes this happen? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। जैसे कि यू ऑल नो, एज द दिवाली कम्स क्लोजर, मौसम थोड़ा गर्म से सर्द होना शुरू होता है। इस टाइम पे जो है हवा थोड़ी हल्की हो जाती है और व्हाट वी कॉल अ न्यू फिनोमेना विच इज़ लो लेवल इन्वर्शन, जो कि एयर ट्रैप जो ज़मीन की सतह पे होती है ऊपर नहीं उठ पाती, इसलिए पोल्यूशन जो है नीचे की तरफ ही ट्रैप हो जाता है। एक तो ये कारण है। दूसरा कि आप देखते होंगे इस समय वो टाइम आता है जबकि पराली का जलने का समय भी शुरू होता है और एनसीआर एरिया में काफ़ी प्रदूषण बढ़ जाता है। और उसके ऊपर आ जाती है दिवाली पे जो मेन कारण जो है इस टाइम जो फायर क्रैकर्स जो चलते हैं उसके कारण प्रदूषण एकदम से बढ़ जाता है और इमीडिएटली पोस्ट दिवाली कुछ दिन ऐसे आते हैं कि जिस दिन सांस की बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके कारण जो है फायर क्रैकर्स में जो प्रदूषण बढ़ने के कारण है, जैसे पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हैवी मेटल जो हैं इनकी मात्रा एयर में बढ़ जाती है और ये इतने फाइन पार्टिकल्स होते हैं कि जो सांस लेते समय लंग्स के अंदर चले जाते हैं, लंग्स को पेनिट्रेट करते हैं और ये कभी कभी ब्लड लेवल में भी उसका मात्रा बढ़ जाती है। इन सब कारण से हमारी सेहत ख़राब होती है, लंग की कंडीशन जो है बद से बदतर हो जाती है इस सीज़न। सर, ये जो पार्टिकल्स है ये लंग्स को कैसे अफेक्ट करते हैं एंड कौन से सिम्टम्स है जो लोगों ने इसका ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जब ये पार्टिकुलेट मैटर बढ़ जाते हैं, जो कॉमन सिम्टम हम देखे हैं लोगों के बीच में, आँखों में जलन होना, सांस में खांसी होना, खांसी के साथ थोड़ा बलगम होना, सांस फूलना, ये कुछ कॉमन सिम्टम जो देखे जाते हैं आमतौर लोगों में पाए जाते हैं। ये सिम्टम अस्थमा और सीओपीडी पेशेंट्स में ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनमें फ्लेयर्स अब ज़्यादा हो जाती हैं, उनमें इमरजेंसी विजिट्स उनकी ज़्यादा होती हैं, हॉस्पिटल में एडमिशन ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसा नहीं कि खाली इन पेशेंट में, नॉर्मल पेशेंट जो नॉर्मल व्यक्ति जो है इंडिविजुअल, उनमें भी ये खांसी, सांस में दिक्कत होना एक कॉमन बीमारी है जो इस समय पाई जाती है। सो दिस साउंड्स वेरी सीरियस। तो क्या स्टेप्स है जो लोगों ने लेने चाहिए इसे इम्प्रूव करने के लिए? देखिए, जो कॉमन एडवाइस दी जाती है इस समय में वो है कि आउटडोर जो है विजिट कम किया जाए जब पोल्यूशन लेवल है AQI लेवल बड़ा हो। आउटडोर एक्टिविटीज़ जैसे कि सुबह की वॉक होगी कि शाम की इवनिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको कम किया जाए। मगर अगर आपको जाना ही पड़े बाहर, एक्टिविटी करनी है जो भी, तो उसके लिए मास्क पहना जाए। मास्क जो एडवाइस किया जाता है 95 मास्क एडवाइस किया जाता है, जिससे कि प्रदूषण से आप बच सकते हैं। ये कुछ कॉमन थिंग्स जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए इस टाइम। मास्क के अलावा सर घर के अंदर हम क्या कर सकते हैं? देखिए, मास्क तो आप पहन के बाहर जाते हैं मगर प्रदूषण घर के अंदर तक रहता है। अंदर के लिए जो कॉमन एडवाइस दी जाती है, एयर प्यूरिफायर्स आर क्वाइट अ ग्रेट हेल्प। इफ स्पेशली यू हैव ए अस्थमैटिक और COPD पेशेंट एट होम, प्लीज यूज एयर प्यूरिफायर्स विच विल हेल्प यू टू अवॉइड दिस पोल्यूशंस। उसके अलावा you can have indoor plants like snake plants, money plants. They can produce fresh air which can help you. Then you have common home remedies which have been going for ages, like use of haldi, adrak and your jaggery. These are good antioxidant, anti-inflammatory things which will help you and protect you from these things. And so what about diet? Like what we eat and drink, does it make a difference? Yeah, as for diet is concerned, the advice is very simple. Take a very healthy diet. Take diet heavy in vitamin C, like citrus fruits. You can have diet heavy in like as I already said, haldi, jaggery and all those things which are good antioxidant values are there. These things are, and more important is stay hydrated. The hydration level should be good. Take a lot of fluids, take a lot of water in whatever way you can take, and stay hydrated. That will help you to fight these things. सबसे ज़्यादा किसके लिए ये सब चीज़ें रिस्की हो सकती है?
देखिए, द मोस्ट अफेक्टेड पीपल बिकॉज ऑफ पोल्यूशन आर द पीपल हु हैव क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस लाइक COPD, अस्थमा, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, ब्रोंकाइटिस। ये जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं, इन लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे मैंने पहले ही बोला है, इन लोगों की इमरजेंसी विजिट या एडमिशन रेट बढ़ जाते हैं, इनको दवाइयाँ ज़्यादा लेनी पड़ती हैं। उनके लिए एडवाइस ये होती है कि जैसे ये मौसम आए और सिम्टम हो, दे शुड विजिट द डॉक्टर इमीडिएटली एंड शुड नॉट नेग्लेक्ट देयर मेडिकेशन। सर, आपने COPD एंड अस्थमा पेशेंट्स का भी डिस्कस किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस और कौन से केसेस हो सकते हैं जिन्होंने केयरफुल रहना चाहिए? देखिए, beside these diseases, any patient with a chronic diseases like diabetes and other, they all are at risk. But extreme of ages, जैसे कि छोटे बच्चे हो गए या बुजुर्ग लोग हो गए, इनके लिए खास ध्यान रखना पड़ता है। जैसे बच्चे जिनका लंग अभी डेवलप नहीं हुआ फुली, या ओल्ड पीपल जिनका लंग्स जो है ढलान की तरफ जा रहा है, दे आर मोर प्रोन फॉर दीज एक्टिविटीज़ दीज डिजीजेज बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। उनका खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। बच्चों और बुजुर्ग जिन घरों में हो, जैसे पहले बोला है, एयर प्यूरीफायर का यूज़ होना चाहिए। बिसाइड दिस, इम्पॉर्टेंट इज प्रेग्नेंट लेडीज, दे शुड ऑल्सो टेक केयर बिकॉज दिस कैन अफेक्ट देयर अनबॉर्न बेबी, और न्यू बॉर्न बेबी कैन बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। सो उनका भी खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। What does a person do if their coughing is not going away? मतलब सही टाइम कब होता है डॉक्टर के पास जाने का? देखिए, इस मौसम में या किसी भी मौसम में जब भी खांसी हो, स्पेशली इस मौसम में खांसी अगर आपकी 1 या 2 दिन में घरेलू नुस्खे से ठीक नहीं होती है, इट्स टाइम टू विजिट अ डॉक्टर। Visit a doctor, get investigated and take your medication properly before it becomes late. So जितना जल्दी जाए उतना बेहतर है। And before we wrap up, sir, do you have a message for our listeners? त्योहारों का मौसम शुरू होता है, त्यौहार मनाइए, ज़रूर मनाने चाहिए, अच्छे से मनाने चाहिए, मगर उसके मनाने के साथ साथ आपको ध्यान रखना चाहिए कि ताकि प्रदूषण या बाकी चीज़ें ना फैलें। आज के आपके पास बहुत अच्छे विकल्प हैं, जैसे यू कैन हैव ए ग्रीन क्रैकर्स। पहले हम हमेशा कहते थे साउंडलेस दिवाली, but smokeless Diwali is more important. You should have both smokeless and soundless Diwali. Use crackers which are green crackers and avoid too much of smoke. जैसे हम बोलते हैं कि सांस बचाओ जिंदगी बचाओ, ये मैसेज होना चाहिए दिवाली के टाइम पे। थैंक यू। Thank you so much for sharing your knowledge and for your time. That was very insightful. And that brings us towards the end of today's session. We hope this podcast was insightful for you and it gave you the information you need to breathe a little better this post-Diwali session. Take care of your lungs, take care of yourself. We will be back soon with another important topic. आपके साथ आपका यथार्थ. Thank you.